दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत मेरे और आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट सूरज ब्लॉग में। दोस्तों आज का जो मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ वो रामनगर के ऊपर है। हालांकि मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन इस समय जो कि बारिश के सीज़न के बाद बारिश का सीज़न ये जो चल रहा है, तो गंगा के जल स्तर घटने के बाद मैंने इस पर एक और ब्लॉग बनाया और यहाँ पर जल्दी ही एक और मेले लगने का कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ मेला मतलब लगने वाला है, तो उसके संदर्भ में यहाँ के जो किंग है जो इस समय के वर्तमान वो यहाँ आने वाले हैं। तो उसी को लेके मैं कुछ इस पर मैंने वीडियो बनाने की सोचा, तो आज मैं इस पर बनाऊँगा। तो ये है रामनगर फोर्ट का आउटर सीन। यहाँ से होता है एंट्रेंस और इसके दोनों साइड पे उस ज़माने के तोप रखे हुए हैं। बाहर साइड ये लोग पार्किंग किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो उधर लिखा है लाल बहादुर शास्त्री प्रवेश द्वार रामनगर किला। और कुछ ये सीन है सामने का। ऐसे पूरा मार्केट आपका रामनगर का ऐसे चला जाएगा सीधे की तरफ। अगर इसको फील करोगे कि पहले के समय में ये फ्रंट एरिया इस तरीके का कुछ है कि राजा जो है किंग निकलते होंगे और चले जाते होंगे अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से, इस तरीके से अपने नागरिकों को देखने के लिए कि क्या कैसा उनका रास्ता ही चल रहा है। तो इस समय मैं अंदर आ चुका हूँ रामनगर फोर्ट के अंदर और यहाँ पर चल रही है एक रामनगर मेले की तैयारी जो दिवाली के सीज़न में होता है। और यहाँ पर यहाँ की जो महाराज हैं वो यहाँ आने वाले हैं, हर साल इस अवसर पे आते हैं, दशहरा के अवसर पे। आप देख सकते हो कि पीछे साइड क्या तैयारियां चल यहाँ पर उनके स्वागत के लिए हाथी वगैरह से। तो जो यहाँ के किंग है वो हर साल इसी टाइम पे यहाँ पर आना उनका होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। और पुरानी जितनी चीज़ें थी जैसे बग्गियाँ हैं उनके स्वागत के लिए, हाथी वगैरह, ये सभी चीज़ उनके लिए तैयार है। जैसे कि आज से कई सौ साल पहले जब जाहिर राजा महाराजा का समय था, अब जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद ये सब खत्म हो गया है, तो उस समय राइट जैसा होता था उसी तरीके कुछ तैयारियाँ चल रही है। आप देखो मेरे पीछे एक ये हाथी है, दूसरा इस साइड है। और इस समय मैं फर्स्ट गेट के राइट अंदर ही आ गया हूँ इस समय। और इसके पहले मैंने इस पे ब्लॉग बनाया हुआ है, तो उतना बहुत सीज़न उतना गर्मी का था तो उतना कुछ था नहीं। लेकिन इस समय इस दिवाली के सीज़न में तो आप मान लो कि बहुत ही जगह ये फुलफिल हो जाता है। और यहाँ के उनके राजाओं के जो उनके ख़ानदान के लोग हैं वो लोग भी बहुत आते हैं और कम से कम लाखों लोगों की यहाँ पर भीड़ होती है। इससे कम नहीं होता होगा। मैं उस पर ब्लॉग बनाऊँगा, वो जब आएँगे तो मैं कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या बन सकता है। तो आप ये देखो ओल्ड अम्बेसडर वगैरह ये चल रही है। और ये हाथी है, मेरे ख्याल से इसका क्या डायरेक्शन है मालूम नहीं। महावत जो है इसको लेके जा रहे हैं अब। इधर जो है कि बैलों का कई जोड़े हैं, 1 2 3 4 हैं और रथ भी है पुराने समय की। तो बिल्कुल तैयारियां बहुत ही ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि वो मूवमेंट जो है कि उसको कैप्चर कर लिया जाए। तो ये है रथ पुराने। तो ये उनका जब शायद ये रैली वगैरह निकलेगा तो शायद उस सब चीज़ों के लिए ये तैयारियां चल रही हैं। अब मौसम वैसे ठंडियों का शुरू होने वाला है, तो धीरे धीरे जो है कि काफ़ी अच्छा है ये, है ना। कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो इस सीज़न में आप जान रहे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है क्योंकि ठंडी का मौसम हो जाता है पूरी तरीके से, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ के जवान जो है यहाँ के सिक्योरिटी में लगे हुए, आप देख सकते हो वो लोग रिहर्सल कर रहे हैं इस चीज़ की कि किस तरीके से उनका वेलकम हो। तो बहुत अच्छे ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। और ये है एंट्रेंस गेट, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी इंस्ट्रक्शन देते जा रहा है।
इस संग्रहालय का ये है टिकट घर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार्ज किस तरीके का है। तो जो यहाँ पर एडल्ट है वो 75 रुपीज़ फॉर इंडियन एंड फॉर द फॉरेनर 200 रुपीज़, और 5 से 12 साल के बच्चों के लिए भी। तो जैसा कि हम लोग समझ रहे थे, बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिस ही चल रहा है उनके स्वागत के लिए। अभी मुझे डेट तो नहीं मालूम है कि कब है। तो एक इधर है, एक इधर ये रथ है। तो कुछ इस तरीके के सीन है जैसे हम लोग राजाओं महाराजाओं के समय में आ गए हैं। बस इनका कॉस्ट्यूम आधुनिक हो सकता है, अदरवाइज बाकी सब तो बिल्कुल सीन वैसा ही लग रहा है। अगर किला जो है बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ये जो है तुलसी, जो यहाँ का घाट है तुलसी नाम से, तुलसी घाट, उसके जस्ट सामने बना है और 17वीं शताब्दी के आसपास बना है। और ये जो बनाने का ये जिसका शैली है, ये मुग़ल शैली है। ये इसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है इस तरीके से। टिकट के बारे में भी मैंने आपको दिखाया कि क्या है। तो अगर आप अंदर जाना चाहते हो म्यूज़ियम के लिए तो टिकट ले सकते हो, केवल परिसर के लिए ऐसा। इसके बहुत से एरिया को जो है कि कवर कर दिया गया, मतलब लोगों के लिए नहीं आने जाने के लिए। अब मान लो कि अगर आप यहाँ घूमते हो तो केवल 10% ही जगह पे घूम रहे हो। ये इतना बड़ा क्षेत्रफल इसका, और बहुत सा भाग जो है कि गंगा के जब किनारे साइड आप जाओगे तो वहाँ से इसका व्यू और भी अच्छा लगता है देखने में। तो ये जो आप देख रहे हो सीन, इस समय हम लोग थोड़ा सा आउटसाइड है, गंगा के किनारे तरफ से जा रहे हैं इस रामनगर को दिखाने के लिए, इस किले को। तो आप देखो ये रिपेयरिंग चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। काफ़ी समय से इस पर ये था प्रॉब्लम कि रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, लेकिन इसको सेव किया जा रहा है, ये जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। क्योंकि बनारस में ये काशी नरेश के समय जो इसके पहले किंग थे, और 1750 जैसा कि बताया आपको, ये उस समय का ये किला है। तो अपने ऐतिहासिक धरोहर को, अपनी जगह को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। आप देखो इस साइड का ये नया साइड बन रहा है, इधर देखो इस पुराना। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि काफ़ी जो है कि दिक्कत हो रहा था, और अगर इसका नहीं संरक्षण किया जाता तो ये टूट जाता। तो ऐसे ही होते हुए हम लोग थोड़ा गंगा के किनारे साइड जा रहे हैं, और रामनगर के जो किले के नीचे का एरिया है सरफेस, उसको आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये है रामनगर का किनारे साइड का एरिया। ये जो ब्रिज है ये रामनगर ब्रिज है, और इस साइड ये है किला। तो पीछे साइड से या फ्रंट साइड से देखने पे ये सीन इस तरीके का है बाहर का, रामनगर किले का ये है। तो हम लोग गंगा के किनारे हैं इस साइड, और यहाँ से लगभग अगर ये ब्रिज है आपका 2 किलोमीटर आपका पड़ जाता है BHU, और कैंट से अगर जोड़ा जाए तो करीब 14 से 15 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो उस साइड का एरिया आप देखो कि सामने घाट पड़ जाएगा ब्रिज के उस पार जाने पे, और 80 घाट, तमाम घाटों की शुरुआत वहाँ से इस किनारे से होंगी। और इस साइड है ये किला। तो जल स्तर बढ़ने के कारण ये भी बहुत ऊंचाई तक पहुँची है। जो मिट्टी है ये बह के ऊपर तक आई है, नहीं तो ये बहुत समतल एरिया हो जाता है। तो ये जो आप लोग एरिया देख रहे हो, ये रामनगर साइड के दूसरे साइड, मतलब ब्रिज के नीचे है। वहाँ से ये सीन मैं शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो रामनगर में लगने वाले मेले पर था ये आज का हमारा ये ब्लॉग, जो यहीं ख़त्म होता है। और उम्मीद है कि हमारे जो किंग है रामनगर के जो किंग है, वो जिनका नाम अनंत नारायण सिंह है, वो उनकी एंट्री होगी, वहाँ आएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। खैर आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।